अब बात करते हैं महाराष्ट्र के लोकल निकाय चुनाव की। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जो चुनाव हुआ उसमें महायुति की शानदार जीत हुई है। महाराष्ट्र के कुल 288 नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों में महायुति ने 207 पर अपना कब्जा किया है। महाविकास आघाड़ी 50 की फिगर को पार नहीं कर पाई। आघाड़ी केवल 44 सीटों पर सिमट गई। स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 288 में से 117 पदों पर जीत हासिल की है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 53 सीटों पर बाजी मारी और अजित पवार के एनसीपी के भी 37 नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही डबल फिगर में पहुंच पाई। कांग्रेस ने 28 सीटें जीती, जबकि शरद पवार के एनसीपी को 7 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निकाय चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। कालच्या निकालाने एक गोष्ट अतिशय कल के परिणामों ने एक बात स्पष्ट कर दी है। महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। कल हमारी महायुति के 75% नगर अध्यक्ष चुन के आए हैं। यदि विचार करें तो महाविकास आघाड़ी के सभी मिलकर 50 के आसपास नगर अध्यक्ष आए हैं और हमारे 210 नगर अध्यक्ष आए हैं। एक प्रकार से इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी का पूर्ण तरीके से सफाया हो गया है। या निवडणुकीमध्ये महाविकास लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इस चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया गया। 15,000 करोड़ रुपए उड़ाए गए, वोटर्स को पैसे बांटे गए, इसी वजह से महायुति की जीत हुई। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी की सेटिंग से इस चुनाव में महायुति को वैसी ही जीत मिली जैसी असेंबली इलेक्शन में मिली थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम है। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजे आए वही नतीजे वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे। नगर पंचायत भी 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के 54 के आसपास विधायक आए थे। इस बार नगर पालिका नगर पंचायत भी 54 आ गई। 40-42 अजित पवार के आए थे, वही आंकड़ा नगर पालिका में आ गया। वही मशीन है, वही सेटिंग और वही फिटिंग है। नई बात कोई ना, आंकड़े तो बदल दो भाई। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन के जो नतीजे आए हैं उसका एक असर तो ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में जाने जाएंगे। दूसरा, जो लोग विधानसभा चुनाव में वोट बढ़ने को महायुति की जीत का कारण बता रहे थे उन्हें जवाब मिलेगा। तीसरा, महाविकास आघाड़ी में डिफरेंसेस और बढ़ जाएंगे। अब देवेंद्र फडणवीस का अगला इम्तिहान होगा बीएमसी का चुनाव।